Khushamdeed listeners. Today I am going to start a new novel named as सुकून महरम az कलम हर्रम शाह। और एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमर तक आते बालों की ऊंची पोनी बनाकर सफेद यूनिफॉर्म में आईने के सामने खड़ी वो अपना जायजा ले रही थी। इस सादे से यूनिफॉर्म में भी इसका नोखेज हुस्न इसे दिलकश बना रहा था। गुलाबी होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। अलीहा, बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अपनी माँ की आवाज पर इसने अपना बैग पकड़कर कांधे पे डाला था और बावर्ची खाने में आ गई थी, जहाँ इसकी माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। कितनी देर लगाती हो तुम तैयार होने में? बस निकल जाएगी तो कैसे जाओगी भला? खतीजा ने गर्मा गर्म आलू का पराठा इसके आगे रखते हुए कहा था। तैयार होने में देर नहीं लगी थी अम्मा, बस शीशे में खुद को देखा और देखती रह गई। क्योंकि इतनी प्यारी बेटी आपने पैदा। सच कभी कभी तो लगता है खुद ही की नजर न लग जाए मुझे। अलीहा पराठे की प्लेट पकड़कर खतीजा के पास बैठती हुई बोली थी। झली, कोई नहीं लगती नजर वजर तुम्हें, पता नहीं कहाँ से सोनी हो तुम, बिल्कुल बंदरी तो लगती हो मुझे तो। खतीजा ने हंसते हुए कहा था तो अलीहा का मुंह बन गया। कभी गौर से देखा हो बेटी को तो पता लगे ना कि कितनी प्यारी है। लेकिन आपको क्यों प्यारी लगूंगी? आपकी बजाय अपने अब्बा जी पर जो गई हूँ। अलीहा ने इतराकर कहा तो खतीजा मुस्कुरा दी थी। चलो खाना खाओ, देर हो रही है। अलिया हाँ में सर हिलाती हुई आलू के पराठे से खूब इंसाफ करने लगी। खाना खाकर इसने अपना बैग संभाला और चादर खुद पर ओढ़ ली। चलो अम्मा पैसे दो। अलिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो खतीजा ने दुपट्टे के कोने से 100 रुपए का नोट निकालकर इसके हाथ पे रखा। बस फिलहाल इतने ही है बेटा, गुजारा करो। खतीजा के संजीदगी से कहने पर अलीहा का मुंह मजीद बन गया था। सारी जिंदगी गुजारा ही करना सीखा है बस। अलीहा ने वो नोट गुस्से में बीछा था और घर से बाहर निकल गई। खतीजा सर्द आह भरकर रह गई। इनकी दुनिया में बस वो दोनों ही तो थी, खतीजा और इसकी 17 साल इकलौती बेटी अलीहा कासिम। जब अलीहा महज 7 साल की थी तभी खतीजा के शोहर कासिम एक हादसे में वफात पा गए थे। इसके बाद से खतीजा ने खुद ही अपनी बेटी को पाला था। घर की बैठक में एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर का खर्चा चलाने के साथ साथ वो अलीहा की पढ़ाई का भी खर्चा उठा रही थी। अपनी बेटी को उन्होंने कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। कुछ भी करके वो इसकी जरूरियात पूरी कर रही थी। लेकिन इंसान की जरूरियात तो पूरी की जा सकती है मगर इसकी ख्वाहिश नहीं। अलीहा की ख्वाहिशात बहुत ऊंची थी जिन्हें पूरा करना इस बूढ़ी माँ के बस में नहीं था। फिर भी अपनी औलाद की खातिर वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि इसकी हर ख्वाहिश का मान रख सके। सीन चेंज। अलीहा कासिम, मार्क्स देखो अपने, 20 में से 7। मुझे ये बताओ पास होने का इरादा है या नहीं? अपनी फिजिक्स की टीचर के गुस्से से पूछने पर अपनी जगह पर खड़ी अलीहा ने सर झुका लिया था। अपना नहीं तो कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का ही एहसास कर लो, जो ना जाने कैसे तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में भेज रही है, तुम्हारी फीस का खर्चा उठा रही है और तुम होके तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है इस चीज का। मैडम के चिल्लाने पर अलीहा ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। यूं क्लास के सामने की जाने वाली बेइज्जती पर इसका दिल कर रहा था कि चीख उठे, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। अगर सेकेंड ईयर क्लियर करना है तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारे फैशन काम नहीं आएंगे पेपर में। मैडम ने इतना कहकर इसे बैठने का इशारा किया तो अलीहा चुपचाप बैठ गई, जबकि आंखों में गुस्से और जब्त के आंसू तैरने लगे थे। बेल होने की आवाज पर वो जल्दी से उठकर क्लासरूम से बाहर निकल आई थी। अलीहा, अलीहा। अलीहा की इकलौती सहेली अमारा उसे आवाजें देती इसके पीछे आई, लेकिन अलीहा रुकी नहीं। कैंटीन में आकर अलीहा ने गुस्से से अपना बैग मेज पर फेंका था और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उफ, इतना गुस्सा! अमारा ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। मैडम समझती क्या है खुद को? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भला मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, उनको क्या, अपने काम से काम रखें। अलीहा ने गुस्से से कहा, जबकि छोटी सी सुतवा नाक और भरे भरे गाल गुस्से से सुर्ख होकर इसे मजीद हसीन बना रहे थे। हाय सदके, गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो, अमारा ने अलीहा का गाल खींचकर कहा। और इनकी बातों की परवाह मत किया करो, मिस हमारी बेइज्जती करने के भी तो पैसे लेती हैं। तुमने इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। अमारा ने लापरवाही से कांधे उचकाते हुए कहा था। हाँ, मैं इनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन अमारा, मेरे ख्याल में मुझे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना ऐसा न हो कि मैं सच में ही फेल हो जाऊं। अलीहा ने परेशानी से कहा तो अमारा कहका लगाकर हंस दी थी।
अरे तो तुमने कौन सा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है? ये कॉलेज लाइफ बार बार तो नहीं आएगी ना जो पढ़कर बर्बाद करोगी। इंजॉय करो इस जिंदगी को यार, अमारा ने लापरवाही से कहा था। नहीं अमारा, मुझे अपनी सारी जिंदगी यूं सिसक सिसक कर नहीं गुजारनी। मैं अमीरों वाली अच्छी सी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलीहा ने ख्वाब किसी कैफियत में कहा था। जानती हो, बचपन से मैंने बस गुजारा करना ही सीखा है। छोटी छोटी ख्वाहिशों पर भी सब्र के खूंट भरे हैं बस। और मैं सारी जिंदगी ये सब नहीं चाहती। अब मैं भी चाहती हूँ जो मेरा दिल करे इसे हासिल कर लूं। अलीहा ने अपना ख्वाब बयान किया था। तो मेरी जान, इस सब के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? बस तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के पड़ेंगे और तुम्हारे बाल भी जड़कर खराब हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है इस पढ़ाई से। तो मैं क्या करूं? अलीहा ने मुंह बनाकर पूछा था। परेशान क्यों होती हो? इतनी प्यारी हो तुम। देखना, अमीर से खानदान से तुम्हारा रिश्ता आएगा और तुम अपने अमीर शोहर की कमाई पर ऐश करोगी। अमारा के इंकशाफ पर अलीहा की आंखें हैरत से फैल गई। क्या सच में? हाँ ना। देखो, जिस तरह हम लड़कियां चाहती हैं कि हमारा शोहर अमीर व कबीर हो, इस तरह लड़के की भी बस इतनी ही चाहत होती है कि इनकी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत हो। और तुम इतने खूबसूरत हो कि कोई न कोई अमीरजादा तो तुम पर फिदा हो ही जाएगा। हमारा ने शरारत से एक आंख दबाकर कहा तो अलीहा के रुखसारों पर सुर्खी छा गई थी। अब ये रोना धोना छोड़ो, मैं बिरयानी लाती हूँ, वो खाते हैं आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हमारा ने अपने बैग से 1000 का नोट निकाला और कैंटीन पर चली गई। अलीहा ने हसरत से अमारा को देखा था। हमारा एक आम सी सूरत वाली लड़की थी, लेकिन काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। और ऐसी ही जिंदगी तो अलीहा भी चाहती थी, जहां इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। जैसी शहजादी वो सूरत से दिखाई देती थी, वैसी शहजादी ही बनकर रहे। हमारा की तरह महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहने, घूमे फिरे और पैसों की कोई तंगी ना हो। देखना, अमीर से खानदान से तुम्हारा रिश्ता आएगा और तुम अपने शोहर की कमाई पर ऐश करोगी। अमारा की कही बात अलीहा के जहन में गूंजी तो बेसाख्ता इसने अपने चेहरे को छुआ और मुस्कुरा दी। हाँ, वो एक खूबसूरत शहजादी थी, पर इसके लिए तो कोई अमीर व कबीर शहजादा ही होना था ना, बिल्कुल जैसा इसने नॉवेल्स में पढ़ा था। अब अलीहा को बस अपने इस अमीर और आलीशान से शहजादे का इंतजार करना था। कॉलेज से छुट्टी हो जाने के बाद अब अलीहा बस में बैठी वापस घर जा रही थी। अमारा की कही बातें याद आईं तो वो फिर से मुस्कुरा दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। लाहौर की सड़कों पर कितनी ही महंगी गाड़ियां गुजर रही थी। देखना अलीहा, तुम्हारे शोहर की भी ऐसी ही शानदार सी गाड़ी होगी जिसमें बैठकर वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाया करेगा और छुट्टियों में घूमने के लिए नारान कगान। नहीं नहीं, वो तो अमीर होगा, फिर नारान कगान क्यों लेकर जाएगा? अपनी प्यारी सी बीवी को वो स्विट्जरलैंड लेकर जाएगा, बिल्कुल जैसे नॉवेल्स के हीरो लेकर जाते हैं। अलीहा अपने ख्याली पुलाव पर मुस्कुराई थी और इसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखों के सामने एक मॉल घूमने लगा था, जिसकी शानदार सी दुकान में वो खड़ी थी। लो जान, जो चीज तुम्हें पसंद हो वो ले लो, ये पूरी दुकान तुम्हारी है, अलीहा के ख्याली शहजादे ने इससे कहा तो अलीहा ने मुंह बिसोर उसे देखा। बस दुकान? अलीहा ने निचला होठ जरा सा बाहर निकाल कर कहा। इसे पता था ऐसा करके वो बहुत प्यारी लगती है। है, दुकान ही क्यों, पूरा मॉल तुम्हारा है। कहो तो इस दुनिया के सब मॉल तुम्हारे कदमों में डाल दूं। अपने ख्याली शहजादे की बात पर अलीहा के दिल में गुदगुदी हुई और वो जल्दी से एक फ्रॉक के पास गई जो बहुत खूबसूरत और महंगा लग रहा था। मुझे ये चाहिए, अलीहा ने वो फ्रॉक हाथ में पकड़कर कहा तो इसका ख्याली शहजादा मुस्कुराया और इसने अपना हाथ अलीहा के सामने किया। बाजी कराया? अपने ख्याली शहजादे की बात पर अलीहा की आंखें हैरत से फैल गई। हैं? बाजी किराया? अचानक किसी ने अलीहा का कंधा पकड़कर हिलाया तो अलीहा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और बस के कंडक्टर को देखा जो हाथ फैलाकर इससे किराया मांग रहा था। अलीहा ने इसे गुस्से से घूरते हुए बैग से 100 रुपए निकाल कर पकड़ाया तो कंडक्टर ने 70 रुपए काट कर 30 रुपए इसे वापस पकड़ा दिए। जालिम दुनिया मीठे ख्वाब भी नहीं देखने देती, अलीहा ने गुस्से से पैसे बैग में डालते हुए कहा था। सच्ची गाना मुझ पर फिट होता है, ये दुनिया पित्तल दी, मैं बेबी डॉल सोने दी। अलीहा ने खुद कलामी की और फिर हल्का सा हंस दी। तभी बस रुकी और एक आदमी बस में दाखिल हुआ था। अलीहा सीधी होकर बैठ गई और बस से बाहर देखने लगी। कहाँ जाना है? कंडक्टर ने बस में दाखिल होने वाले आदमी से पूछा था। जिया मूसी, इस आदमी ने 50 का नोट कंडक्टर की जानिब बढ़ाते हुए कहा था। 20 रुपए और दो, 70 रुपए किराया है वहाँ का।
कंडक्टर की बात पर इस आदमी के माथे पर बल आए। बाकी बस वाले तो 50 रुपए लेते हैं। हाँ तो ये बाकियों की नहीं हमारी बस है। जाना है तो 20 रुपए और दो, वरना बस से उतरो। कंडक्टर ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए कहा था। और पैसे नहीं है मेरे पास, आप मुझे इतने में ही छोड़ दें। आदमी ने संजीदगी से कहा तो कंडक्टर ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने 20 रुपए की छूट नहीं बल्कि इसका फेफड़ा ही मांग लिया हो। लाले, बस रोक, ये ले अपने पैसे और उतर बस से। कंडक्टर ने इस आदमी के पैसे इसके हाथ में देते हुए कहा था। देखें, मेरी मजबूरी है, मुझे वहां पहुंचना है और मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आप प्लीज मुझे ले जाएं। वैसे भी आप बाकी बस वालों से ज्यादा किराया ले रहे हैं। कंडक्टर की बदतमीजी के बावजूद इस आदमी ने इंतहाई तमीज से कहा, मैं यहाँ अल्लाह के वास्ते लोगों को छोड़ने लगा तो चला बैठा ये काम, फौरन उतरो बस से। कंडक्टर ने अब बाकायदा इस आदमी का गिरेबान पकड़ा और इसे हल्का सा धक्का दिया। कंडक्टर की हरकत पर आदमी के माथे पर बल आए, लेकिन इससे पहले कि वो कंडक्टर को कुछ कहता, एक नाजुक सफेद हाथ इन दोनों के दरमियान आया जिसमें 20 रुपए का नोट था। ये रख लें आप, 20 रुपए, और इनको जाने दें। अलीहा की आवाज पर इस आदमी ने एक नजर इसे देखा। वो कंडक्टर को क्या कहने वाला था ये तो वो भूल ही चुका था। कंडक्टर ने अलीहा के हाथ से 20 का नोट लिया और इस आदमी से 50 रुपए पकड़ने के बाद बाकी मुसाफिरों से किराया इकट्ठा करने चला गया। शुक्रिया, इस आदमी ने अलीहा को देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। वेलकम। इतना कहकर अलीहा फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। बस में कोई सीट भी खाली नहीं थी और अलीहा सिंगल सीट पर बैठी थी। तो वो आदमी अलीहा के पास ही खड़ा हो गया। मेरा नाम शाकिब है, और आपका नाम? इस आदमी के सवाल पर अलीहा ने भुएं उचकाकर इसे देखा था। वो तकरीबन 27-28 साल का गंदुमी रंगत का काफी अच्छे नक्कुश वाला आम सा दिखने वाला आदमी था। चेहरा दाढ़ी से पाक था और उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। वजह? वाह, वजह अच्छा नाम है। वजह? आज तक किसी का ऐसा नाम सुना नहीं। शाकिब ने नरमी से कहा तो अलीहा ने इसे घूरा था। ओ हेलो, वजह मेरा नाम नहीं है, पूछ रही हूँ कि नाम पूछने की वजह। इसके इंकशाफ पर शाकिब की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आपने मेरी हेल्प की है ना, तो आपको जान लेना चाहता हूँ ताकि आपके पैसे वापस लौटा सकूं। अलीहा ने हैरत से इसे देखा। देखें मैडम, मैं एहसान रखने वालों में से नहीं हूँ, इसीलिए आपके पैसे लौटा दूंगा। इसकी बात पर अलीहा ने सर्द आह भरी। 20 रुपए दिए हैं मैंने, 20 करोड़ नहीं दिए जो मैं गरीब हो जाऊंगी। जब आप मजबूर हो और आपके पास कुछ ना हो तो ये 20 रुपए भी 20 करोड़ जितने ही कीमती लगने लगते हैं। शाकिब ने नरमी से मुस्कुराकर कहा था। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आप रख सकते हैं ये पैसे, और अब अपने काम से काम रखें, वरना मैं कंडक्टर से अपने कीमती 20 रुपए वापस ले लूंगी और वो आपको बस से निकाल देगा। अलीहा धमकी देकर इसे मुकम्मल नजरअंदाज करती वापस खिड़की से बाहर देखने लगी, जबकि इसकी नजरें वो खुद पर मुसलसल महसूस कर रही थी। बेशर्म, बेहया, एवं हेल्प की इसकी इसी काबिल था ये कि कंडक्टर इसे बस से निकाल देता। अलीहा ने दांत खचखचाकर कहा, जबकि इसकी सरगोशी इतनी हल्की भी नहीं थी, साथ खड़े आदमी तक ना पहुंच पाती। इस तीखे लाल नाक पर गुस्सा देखकर उसके होठ मुस्कुराए थे। तभी अलीहा का स्टॉप आया और वो बस से उतरने लगी। शाकिब मुनव्वर ये एहसान नहीं भूलेगा मैडम, कभी नहीं। बस से उतरते हुए शाकिब की आवाज अलीहा के कानों में पड़ी, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करती हुई वहां से चली गई, जबकि शाकिब की आंखों ने नजरों से ओझल होने तक इसका पीछा किया था। सीन चेंज। आज संडे होने की वजह से अलीहा घर पर ही थी। सुबह से वो खतीजा के साथ घर की सफाई करा रही थी। अभी वो नहा धोकर फारिग हुई थी और सहन में मौजूद चारपाई पर बैठे अपने सफेद पैरों पे लोशन लगा रही थी जब बाहर का दरवाजा खटका था। अलीहा, बाहर देखो बेटा कौन है। खतीजा की आवाज पर अलीहा मुंह बनाती हुई उठी और दुपट्टा सर पर लेते हुए दरवाजा खोला था। अरे ताया अब्बा आप। दरवाजे पर अपने ताया ताई को देखकर अलीहा ने मुस्कुराकर कहा था। ताया ने मुस्कुराकर अलीहा को प्यार दिया और घर में दाखिल हो गए। अम्मी, ताया अब्बू और ताई अम्मी आए हैं। अलीहा ने खतीजा को बताया तो वो दुपट्टा ठीक से लेती हुई बाहर आई थी। खतीजा की जेठ और कासिम के बड़े भाई खतीजा के तायाजाद भी थे। खतीजा ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से इनके ताया ने ही खतीजा को पाला था और फिर इसकी शादी अपने छोटे बेटे कासिम से कर दी।
खतीजा की जेठानी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और यासिर से इन्होंने पसंद की शादी की थी। इन्हीं की बदौलत अब यासिर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन दिल इतना तंगदस्त था कि बेवा भाभी और यतीम भतीजी की जानिब इन्होंने पलटकर कभी नहीं देखा था। बस साल में एक आध बार हाल पूछने आ जाते थे। आप कैसे हैं यासिर भाई? खैरियत से आना हुआ? खतीजा ने इन्हें घर के छोटे से हॉल में बैठाते हुए कहा, जहाँ कुर्सियां लगी थीं। खतीजा की जेठानी सिद्रा नाक चढ़ाती हुई यहाँ वहाँ देख रही थी। अलीहा साथ मौजूद बावर्ची खाने में इनके लिए पानी लेने गई थी। बस ये समझ ले खतीजा बहन, आपसे कुछ कीमती मांगने आए हैं। यासिर की बात पर खतीजा ने हैरत से इन्हें देखा। मैं समझी नहीं। हम अपने छोटे बेटे फुरकान के लिए अलीहा का हाथ मांगने आए हैं। अपने ताया की बात पर अलीहा का दिल जोर से धड़का था। इसके ताया काफी अमीर थे और इनका काफी बड़ा घर था। इनके 3 बेटे थे। बड़े 2 तो काफी अच्छी नौकरियों पर थे, जबकि सबसे छोटा फुरकान कुछ नहीं करता था। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता था? तो वो भी इनका हिस्सेदार अच्छा खासा अमीर था। फुरकान के लिए खतीजा ने हैरत से पूछा था। जी, इसे अलीहा पसंद भी है। कल ही हमने इसकी पसंद पूछी तो इसने अलीहा का नाम लिया। हमने भी सोचा अच्छा ही है, अपनी बच्ची है, हम नहीं सोचेंगे इसका तो और कौन सोचेगा। यासिर की बात पर अलीहा के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। देखो खतीजा, मेरे बेटे के लिए रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये हमारी अच्छाई है कि हम अपनी बच्ची का सोच रहे हैं। भलाखिर तुम अकेली कहाँ इसके लिए रिश्ते ढूंढती रहोगी। यासिर ने फिर से कहा। अलीहा बोतल ग्लास में डालकर बाहर लाई और मेज पर रखकर वापस चली गई। इसका दिल किया वो खुशी से झूम उठे। इसकी अमीरों में ब्याहे जाने की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम गरीबों पर एहसान करने का सोचा, लेकिन माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। खतीजा की बात ने यासिर और सिद्रा के साथ साथ अलीहा पर भी बम गिराया था। ये क्या कह रही हो तुम खतीजा? यासिर साहब ने हैरत से कहा था। वही भाई साहब जो सच है। खतीजा की बात पर यासिर साहब ने हैरत से सिद्रा को देखा था, जो अपने दांत किचकिचा रही थी, जबकि अंदर खड़ी अलीहा को लगा था कि इसका दिल बंद हो जाएगा। पहली बात, मेरी अलीहा अभी बहुत छोटी है, अभी इसे पढ़ना है, कुछ बनना है, फिर करूंगी इसकी शादी। खतीजा ने संजीदगी से कहा। दूसरी बात, आपको क्या लगता है मैं फुरकान की हरकतों से वाकिफ नहीं? आपका बेटे हूँ, आपका बेटा होने के अलावा इसकी क्या पहचान है? कॉलेज छोड़ दिया है, कोई काम नहीं करता, बस दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। माफ करना भाई साहब, मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के को नहीं दे सकती। खतीजा ने इंतहाई नरमी से यासिर और सिद्रा को आग लगाई थी। तो क्या तुम भिखारियों को किसी शहजादे का रिश्ता चाहिए? सिद्रा गुस्से से चिल्लाई तो खतीजा जवाब में मुस्कुराई थी। शहजादा ना सही, लेकिन मेरी बेटी का शोहर हक हलाल कमाने वाला होगा, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन अपने हाथ की कमाई इज्जत से कमा कर लाएगा, ना कि अपने बाप भाइयों की कमाई पर अय्याशी करेगा। हम यहाँ बेइज्जती कराने आए हैं यासिर? सिद्रा ने गुस्से से पूछा था तो यासिर ने परेशानी से खतीजा की जानिब देखा। मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की, लेकिन अगर आपको अपने बेटे की सच्चाई बेइज्जती लग रही है तो ये आप पर है। चाय पीकर जाइएगा। इतना कहकर खतीजा वहां से उठकर जाने लगी। सिद्रा ने गुस्से से यासिर को देखा था। चले यहाँ से, आज से हमारा इन दोनों से हर ताल्लुक खत्म। इतना कहकर सिद्रा वहां से चली गई तो यासिर साहब भी गहरा सांस लेकर खतीजा को देखे और सिद्रा के पीछे चल दिए। खतीजा ने सर झटक कर ग्लास ट्रे में रखा और किचन में आई थी। अलीहा, ये बर्तन धो देना बच्चे, मेरा हाथ में दर्द। खतीजा जो अपनी बात कह रही थी, अलीहा की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा देखकर अपनी जगह रुक गई। अलीहा, इससे पहले कि खतीजा मजीद कुछ कहती, अलीहा रोते हुए वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर इसने इंतहाई जोर से दरवाजा बंद किया और सिसक कर रोने लगी। इसकी माँ ने कितनी आसानी से कुछ भी सोचे बगैर इसका हर ख्वाब तोड़ कर रख दिया था। अलीहा। खतीजा परेशानी से कमरे में दाखिल हुई और अलीहा को तकिए में मुंह छुपाए सिसक कर रोते हुए देखा तो इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्या हुआ है मेरा बच्चा? खतीजा ने अलीहा के पास बैठकर इसके बाल सहलाना चाहे, लेकिन अलीहा ने फौरन इनका हाथ झटक दिया। मत हाथ लगाएं मुझे, जरा ख्याल नहीं है आपको मेरा, जरा सा भी प्यार नहीं है आपको मुझसे, अलीहा ने रोते हुए कहा तो खतीजा सर आह भरकर रह गई। क्या तुम्हें फुरकान पसंद है? इनके सवाल पर अलीहा ने अपने आंसू पोंछकर और उठकर बैठ गई थी।
बात पसंद की नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता आया और आपने मना कर दिया। क्या आप मेरी शादी नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन अपनी प्यारी सी गुड़िया ऐसे ऐसे वेले आवारा को तो नहीं दे दूंगी ना मैं। खतीजा ने मोहब्बत से अलीहा का गाल सहलाया। ताया अब्बू की इतनी प्रॉपर्टी है अम्मा, क्या फर्क पड़ता है कि वो कुछ करे या ना करे। अपनी बेटी की अक्ल पर खतीजा का दिल किया था कि अपना माथा ही पीट ले। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? मुफ्तखोरी बहुत बुरी बीमारी है बेटा, जो कभी जान नहीं छोड़ती है। और अगर कल को इसके माँ बाप इसका खर्चा उठाना बंद कर दें तो क्या करेगा वो? कैसे रखेगा तुम्हारा ख्याल? खतीजा ने मोहब्बत से अपना पहलू अलीहा को समझाना चाहा। वैसे भी अलीहा जिस औरत का शोहर नहीं कमाता ना, इसे हर सांस पर इस बात का ताना झेलना पड़ता है। फिर अपनी बेटी का मुकद्दर मैं कैसे ऐसा लिख दूं? खतीजा ने इसका चेहरा मोहब्बत से पकड़ा था। मेरी इतनी प्यारी बेटी है, तुम्हारे लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारा जान से ज्यादा ख्याल रखे, तुम्हारी कद्र करे। फायदा वो अमीर तो नहीं होगा ना? अलीहा ने मुंह बसोर कर कहा तो खतीजा हंस दी। जो मर्द औरत से मोहब्बत करता है ना, तो चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, इसकी खुशी के लिए अपनी सांसों तक को गिरवी रख देता है। और जो औरत से मोहब्बत नहीं करता ना, वो अपनी कर्ज के लिए औरत को भी गिरवी रख सकता है। एक बात याद रखना अलीहा, मोहब्बत से बड़ी कोई दौलत नहीं। खतीजा ने इसे समझाया तो अलीहा सर झुकाकर अपना हाथ मसलने लगी। चलो अब उठो और मुंह धो, तुम्हारी पसंद की भिंडी बनाई है, साथ मजे के पराठे बनाकर देती हूँ। खतीजा ने मोहब्बत से अलीहा का माथा चूमा और वहां से उठकर चली गई। अलीहा अब अपनी माँ की बताई बातों के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन दिमाग पर छाए ख्वाहिशात की सच्चाई इसे वो बात समझने ही नहीं दे रही थी। अगर वो मेरी ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर सकेगा तो इसकी मोहब्बत का अचार डालूंगी क्या? ऐसे शख्स की तो मोहब्बत से नफरत हो जाए। अलीहा ने मुंह बनाकर कहा और एक बार फिर से अपने ना होने वाले रिश्ते का मातम करने लगी। सीन चेंज। क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है मैडम का? अलीहा कॉलेज की कैंटीन में मुंह बसोर कर बैठी थी जब अमारा ने इसके पास आकर पूछा। अलीहा ने नम आंखों से अपनी दोस्त को देखा और हर बात इसे बता दी। इसकी हर बात सुनकर अमारा हंसने लगी तो अलीहा ने गुस्से से इसे घूरा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सॉरी यार। अमारा ने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश की। एक बात बताओ, ये तुम्हारी असली माँ ही है ना? इस सवाल पर अलीहा ने अमारा को देखा था जैसे वो पागल हो गई हो। हाँ बिल्कुल। अजीब है यार, एक माँ ही अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन कैसे हो सकती है? अमारा ने अफसोस से अपना सर झटका, जबकि अलीहा इसकी बात पर मजीद दुखी होकर आंसू बहाने लगी। अच्छा चलो, अब तुम रो तो मत। अपने कजिन के लिए देखना, तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा अच्छा और अमीर लड़का आएगा। कहाँ से मिलेगा? अमीर लड़के मेरी ही तो राह देख रहे हैं ना जैसे। अलीहा गुस्से से बोली थी। मिलेगा ना? तुम्हें पता है मेरा कजिन अगले हफ्ते इस्लामाबाद से हमारे घर रहने आ रहा है और वो कुछ अरसे यहीं रहेगा। तो अलीहा ने लापरवाही से कहा था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और इसके पापा बैंक मैनेजर हैं और खुद वो एक यूट्यूबर है, लाखों में हिलता है वो। अलीहा ने नासमझी से अपनी दोस्त को देखा था कि वो क्या कहना चाह रही थी। अब इसका शादी करने का इरादा है और इसे एक खूबसूरत सी लड़की से लव मैरिज करनी है। कहो तो इसके यहाँ आने पर तुम्हें इससे मिलवाऊं? अमारा ने एक आंख शरारत से दबाई तो इसकी बात का मतलब समझते हुए अलीहा की आंखें हैरत से फैल गईं। ना बाबा, अगर मेरी अम्मा को पता चल गया ना कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। तौबा। इसकी बात पर अमारा ने मुंह बसोर कर इसे देखा। तो अमीर लड़का खुद तो तुम्हारे घर नहीं आएगा ना, अब तुम्हें ही इसे अपनी जाने माइल करना पड़ेगा। लेकिन अमारा, लेकिन क्या? इसमें बुराई ही क्या है यार? मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगी, एक दूसरे को समझ लेना और जब मोहब्बत हो जाए तो इससे कहना अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजे। सिंपल। अमारा ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा और सामने पड़ी कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीने लगी। लेकिन अगर अम्मा ने फिर से मना किया तो? तुमने कहा ना कि वो यूट्यूबर है। वो क्या होते हैं? ये लोग वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालते हैं। लोग इनकी वीडियोस देखते हैं तो इंटरनेट वाले इनको पैसे देते हैं। जानती हो, एक वीडियोस का 3-4 लाख आराम से मिल जाता है इसे। इस बात पर अलीहा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या सच में? हाँ ना, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? अमारा ने बोतल का सिप लेते हुए कहा था, जबकि अलीहा अब इस बारे में सोचने लगी थी।
पर एक ख्याल के तहत इसने नम आंखों से अमारा को देखा। अम्मा फिर भी नहीं मानेगी, इन्हें तो हक हलाल कमाने वाला चाहिए। देखना, 1000 नुक्स निकाल देंगी इसमें भी। उफ, ओ यार, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम वो करना जो मैंने कहा है। अलीहा ने कुछ सोचकर कहा तो उसने सर हिला दिया। अमारा मुस्कुरा दी। अब बस तुमने रोना नहीं है, और कल अपनी मम्मा को बोलना तुम्हें आने में देर हो जाएगी, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है। क्यों? अलीहा ने फौरा पूछा। मैं ना तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी, और प्यारा सा ड्रेस भी लेकर दूंगी जो तुम पहनकर बिलाल से मिल सको। अमारा ने अलीहा की थोड़ी को छू कर कहा। अलीहा हंस दी। थैंक यू अमारा, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। वो तो मैं हूँ, अमारा ने इतराकर कहा। अलीहा हंस दी। सीन चेंज। अगले दिन अमारा के कहने के मुताबिक अलीहा खदीजा से झूठ बोल आई थी कि इसकी एक्स्ट्रा क्लास है, और अब कॉलेज के बाद वो अमारा के साथ मार्केट आई थी। अमारा ने हैंगर में लटकी हुई जीन्स टॉप पकड़कर अलीहा के सामने लहराई थी, तो अलीहा ने घबराकर अपनी दोस्त को देखा। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ अमारा। अरे यार, क्या हो गया है? जीन्स टॉप ही तो है। वैसे भी बिलाल जरा खुली सोच का मालिक है। तुम ऐसे ये बड़ी सी चादर ओढ़कर इम्प्रेस करोगी क्या इसे? कम ऑन, अगर आदमी को अंदर करना है तो तुम्हें जरा बाहर आना पड़ेगा। अमारा ने अलीहा की चादर को हल्का सा खींचकर कहा, और आगे बढ़कर मजीद जीन्स टॉप देखने लगी। लेकिन अमारा, ऐसे कपड़े पहनने से गुनाह होता है क्या? अमारा ने हैरत से कहा और कहका लगाकर हंस दी। हाय मेरी इनोसेंट डोल, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो तुम। कहने की बातें हैं ये सब, तुम छोड़ो। और ये देखो, कितना प्यारा है ना? अमारा ने एक ब्लू जीन्स और पीले रंग की टॉप अलीहा के सामने की तो इसने फौरा इनकार में सर हिलाया। टॉप के बाजू चाहे लंबे थे, लेकिन इसके कांधों पर कपड़ा नहीं था। नहीं, यही डन कर रही हूँ, तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अमारा ने काउंटर की जानिब जाते हुए कहा। मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। अलीहा ने गोया हतमी फैसला सुनाया, लेकिन अमारा ने कांधे उचकाकर वो ड्रेस ले लिया। चलो कुछ खाते हैं। अमारा इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी और दोनों के लिए खाने का ऑर्डर दिया था। अमारा, मैं वो ड्रेस नहीं पहनने वाली हूँ, सुन लो तुम। अमारा ने सच सी आह भरकर अलीहा की जानिब देखा, जबकि अलीहा के पीछे वाली मेज पर बैठे शख्स के कान इसकी आवाज सुनकर खड़े हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे लड़के से शादी करना चाहती हो? तुम्हें पता तो बताओ ना। अमारा ने इसे मजबूर किया तो अलीहा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, कोई ऐसा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। वो बहुत अमीर हो, उसका बड़ा सा घर हो, एक शानदार गाड़ी हो, वो मुझे महंगी महंगी चीजें खरीद कर दे, मेरा जो दिल चाहे वो मुझे ला कर दे, और हर लड़की मेरी किस्मत से जले। आखिरी बात अलीहा ने हंसकर कही, इस बात से बेखबर कि इसकी बात पर पिछली मेज पर बैठे आदमी के माथे पर शिकन नुमाया हुई थी। बस इतनी सी बात ना, मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अमारा ने इसका हाथ पकड़कर कहा तो अलीहा कुछ देर इस बारे में सोचती रही, और फिर इसने हाँ में सर हिलाया। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। अमारा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और वहां से चली गई। अलीहा मेन्यू कार्ड पकड़कर देखने लगी। कुछ देर के बाद इसे एहसास हुआ कि इसके पास कोई खड़ा है। योर ऑर्डर मैम। सफेद ड्रेस शर्ट और ब्लैक पैंट पहने इस आदमी ने खाने की ट्रे इसके सामने करते हुए कहा। अलीहा ने इसका चेहरा देखा तो इसके माथे पर बल आए। इसने इस आदमी को कहीं तो देखा था। मुलाकात हो गई ना फिर से मैडम? इसने मुस्कुराकर कहा। पल भर में अलीहा इसे पहचान गई थी। तुम? अलीहा ने हैरत से कहा तो इसने मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर रख दिया। शुक्र है, पहचान तो लिया मुझ गरीब को। शाकिब ने इतना कहकर जेब में हाथ डाला और 20 रुपए का नोट अलीहा के सामने किया था। बोला था मैं एहसान नहीं भूलता। अलीहा ने एक नजर 20 रुपए के नोट को देखा था और फिर दांत कचकचाकर इसे घूरने लगी थी। रखो अपने पास, वैसे भी एक वेटर को काफी जरूरत होती होगी पैसों की ना, मेरी तरफ से टिप समझ लेना। अलीहा ने इसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए तंज किया तो शाकिब के माथे पर बल आए थे। सॉरी मैडम, मैं टिप नहीं लेता। चाहे कम कमाता हूँ लेकिन हक हलाल की कमाता हूँ, और मुफ्त का 1 रुपया भी खुद पर हराम समझता हूँ। शाकिब के नरमी से कहने पर अलीहा ने दांत कचकचाए और वो नोट पकड़ लिया। बस अब खुश? जान छोड़ दो अब मेरी। शाकिब इसके उकताने पर दिलचस्पी से मुस्कुराया था। अभी जान पकड़ी ही कहाँ है जो छोड़ दूं? इसकी बेबाक बात पर अलीहा ने इसे घूर कर देखा था। यू?
अगर मैंने मैनेजर को शिकायत की ना तो नौकरी से जाओगे तुम। बंदा यहाँ जान से जाने को तैयार है और आप नौकरी की बात कर रही हैं। शाकिब ने शरारत से कहा तो अलीहा का चेहरा गुस्से से तप गया। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब सफेद यूनिफॉर्म और काली शाल वाली मैडम ने मेरी मदद की। इतना कहकर शाकिब जाने के लिए पलटा था। और मैं भी नहीं भूलूंगी जब 20 रुपए मेरी जान का वबाल बन गए। अलीहा ने दांत पीसकर कहा तो शाकिब मुस्कुरा दिया। दुआ करो कहीं सच में जान का वबाल ना बन जाऊं, वरना ऐसा इस जान से लिपटूंगा कि बेजान हो जाओगी। शाकिब ने दिल में ही कहा और वहां से चला गया। जहन अभी भी इसकी और इसकी दोस्त की बातों पर था। यानी मैडम एक अमीर लड़के के ख्वाब देख रही थी जिसके साथ अय्याशी से जिंदगी गुजार सके, जबकि मोहब्बत का तो इसने जिक्र तक नहीं किया था। शायद इसके लिए मोहब्बत अहमियत ही नहीं रखती थी। गोल्ड डिगर, शाकिब ने इसे याद करते जेरे लब कहा और मुड़कर आखिरी निगाह इस पर डालकर वहां से चला गया। खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। सीन चेंज। मजीद 2 दिन गुजर गए थे। वो कॉलेज में थी जब अमारा ने तबीयत खराबी का बहाना करके हाफ लीव ले ली थी और प्रिंसिपल को कहा था कि इसके वालिदैन घर नहीं है, इसीलिए अलीहा को साथ भेज दें। वो इसे घर छोड़ देगी। प्रिंसिपल ने भी इसकी तबीयत का सोचते हुए अलीहा को भी हाफ लीव दे दी थी। अलीहा जो परेशानी से अमारा को पकड़े कॉलेज से बाहर लाई थी, कॉलेज से कुछ दूर आते ही इसे बिल्कुल नॉर्मल होता हुआ देखकर हैरान रह गई। तुम ठीक हो अमारा? और नहीं तो क्या, मुझे क्या होना है? अमारा ने पर्स में से एक गुलाबी लिपस्टिक निकाली थी और इसे जल्दी से अलीहा के होठों पर लगाने लगी थी। तो तुमने झूठ क्यों बोला मैम से? अलीहा ने हैरत से पूछा तो अमारा ने अपना माथा पीट लिया। यार सोचा था कि तुम्हारी और बिलाल की पहली मुलाकात पार्टी में कराऊंगी, लेकिन पार्टी रात 10 बजे है और तुम्हें इस टाइम घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने बिलाल को बोला था कि हमें कहीं से लेकर शॉपिंग पर ले जाए और तुम दोनों भी इसी बहाने से आपस में मिल लोगे। अमारा ने मुस्कुराकर कहा था, जबकि इसका प्लान समझकर अलीहा का सांस हल्क में ही अटक गया था। वो पहली मर्तबा किसी लड़के से इस ख्याल के तहत मिलने वाली थी कि इसे वो लड़का पसंद करे। मुझे डर लग रहा है अमारा। डर क्यों लग रहा है? इतनी प्यारी तो हो तुम, देखना निगाह नहीं फेर पाएगा तुमसे। अमारा ने इसका गाल खींचकर कहा और फिर अपनी घड़ी पर टाइम देखने लगी। कुछ देर के बाद सफेद रंग की एक गाड़ी इनकी जानिब आई तो अमारा मुस्कुरा दी। लो आ गया। अलीहा ने बेसाख्ता अपनी चादर को ठीक किया था। न जाने क्यों, लेकिन इसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में एक चोर सा था जो इसे कह रहा था कि वो गलत कर रही है। गाड़ी इनके पास रुकी और ब्लू जीन्स और स्किन टी शर्ट पहने एक लड़का गाड़ी से बाहर आया। वो गोरी रंगत और दाढ़ी के बगैर चेहरे का हामिल काफी खूबरू शख्स था। हाय बिलाल, कैसे हो? उमारा ने हल्का सा इसके साथ लगते हुए कहा था। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। ले ली हाफ लीव बहाना बनाकर? बिलाल ने शरारत से कहा तो अमारा हंस दी। तभी बिलाल की नजर अलीहा पर पड़ी जो सर झुकाए इनके पास खड़ी थी। सफेद यूनिफॉर्म पर बड़ी सी काली चादर ओढ़े वो कोई मासूम सी गुड़िया ही लग रही थी। इनसे तो इंट्रोड्यूस कराओ। बिलाल ने दिलचस्पी से अलीहा को सर से लेकर पैर तक देखा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है अलीहा, और अलीहा ये बिलाल है मेरा कजिन। अस्सलाम वालेकुम। अलीहा की घबराहट देखकर बिलाल मुस्कुरा दिया। वालेकुम अस्सलाम। कितनी क्यूट है ना मेरी दोस्त, अमारा ने मुस्कुराकर कहा तो बिलाल ने फौरन हाँ में सर हिलाया। बहुत। बिलाल ने अपनी नजरें अलीहा पर गाड़ते हुए कहा था। बिलाल, मुझे ना घर जाना होगा क्योंकि कुछ ही देर में प्रिंसिपल घर कॉल करके मेरा पूछेगी और अगर मैं घर न पहुंची तो पंगा ना हो जाए। लेकिन मैंने अलीहा से वादा किया था कि इसे लंच कराऊंगी, तो क्या तुम प्लीज इसे लंच कराकर घर ड्रॉप कर दोगे? ऐसे में मैं बेफिक्र होकर घर चली जाऊंगी। अमारा की बात पर अलीहा ने घबराकर इसकी जानिब देखा। हाँ क्यों नहीं, मैं इन्हें लंच भी करा दूंगा और बाद में इन्हें इनके घर भी छोड़ दूंगा। बिलाल की रजामंदी पर अमारा मुस्कुराई, लेकिन अलीहा फौरा आगे होकर इसके बाजू से चिपक गई। मुझे इनके साथ अकेले नहीं जाना। अमारा प्लीज मेरे साथ चलो। अलीहा की बात पर अमारा के माथे पर बल आए। पागल हो, पहली डेट है तुम दोनों की, तुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? जाओ, शाबाश, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा कोई लेकिन वेकिन नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने सब प्लान किया है
और तुम सब बिगाड़ देना। अब खुलकर एंजॉय करो बस। इतना कहकर अमारा ने अपना बाजू छुड़ाया और बिलाल को बाय बोलती वहां से चली गई। इसके यूं जाने पर अलीहा ने बमुश्किल अपने आंसुओं को रोका था। चलो बिलाल ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा तो अलीहा घबराते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई। बिलाल खुद ड्राइविंग सीट पर आया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अलीहा अब परेशानी से अपने हाथ मसलने लगी। इसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। हालांकि बिलाल बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा इसने सोचा था। इसके हर अंदाज से अमीरी झलक रही थी। लेकिन अलीहा ऐसी लड़की नहीं थी जो छुप छुपाकर लड़कों से मिला करती थी। आप डरे मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? बिलाल ने अलीहा की घबराहट नोट करते हुए इसे नरमी से कहा तो अलीहा ने हाँ में सर हिलाया। तो दरअसल मैं कभी ना लड़के के साथ अकेली कहीं गई नहीं। ये बात जानकर बिलाल के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो काफी दिलकश भी थी। बिलाल वाकई में काफी खूबसूरत इंसान था। फिर तो मैं काफी लकी हूँ जो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है। बिलाल सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुका तो अलीहा हंस दी। बिलाल इससे हल्की फुल्की बातें करने लगा। इससे इसके घर वालों के बारे में पूछने लगा। कुछ देर के बाद इसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी थी। अलीहा को वो जगह जानी पहचानी लगी थी। फिर इसे याद आया कि कुछ दिन पहले हमारा भी इसे यहीं पर लाई थी। चलो आओ खाना खाते हैं। बिलाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अलीहा भी गाड़ी से बाहर आ गई और अपना बैग अपने कांधे पर डाला था। हम कज़न अक्सर इस रेस्टोरेंट में आते रहते हैं। यहाँ का फूड बहुत बेस्ट होता है। बिलाल ने इसे चलते चलते बताया था तो अलीहा भी इसके पीछे चल दी। बिलाल एक खाली मेज देखकर वहां बैठ गया तो अलीहा भी इसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। अब इसे फिर से बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट में बैठा हर शख्स इसे ही घूर रहा हो। बिलाल ने वेटर को ऑर्डर देने के बाद अलीहा की जानिब देखा था। चलो अलीहा, कुछ नहीं होता। हम दोनों खाना खाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ओके? अलीहा ने हामिद सर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। इसे मुस्कुराता देखकर बिलाल भी मुस्कुरा दिया। वैसे अमारा ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच कहा था। क्या? अलीहा ने घबराकर पूछा। यही कि तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। अपनी तारीफ पर अलीहा के गाल गुलाबी हुए और इसने अपना सर झुका लिया। बिलाल इससे हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगा। कुछ देर के बाद वेटर इनके लिए खाना लेकर आया। इतना सारा खाना देखकर अलीहा की आंखें फैल गईं। ये सब कौन खाएगा? अलीहा ने चिकन कढ़ाई के साथ नान, फ्राइड राइस, रशियन सैलड और चिकन मंचूरियन की जानिब देखते हुए कहा था। हम खाएंगे ना? तुम चाहे चिड़िया जितना खाती होंगी, लेकिन मैं खाना एंजॉय करने वालों में से हूँ। बिलाल ने शरारत से कहा तो अलीहा हंस दी और वो दोनों खाना खाने लगे। अचानक ही बिलाल का फोन बजा तो उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगा लिया। अलीहा ने हसरत से इसके मोबाइल को देखा। वो लेटेस्ट मॉडल का आईफोन था जो आजकल हर नौजवान की ख्वाहिश था। बोल, क्या हुआ है इसे? ओके, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। मैं सब देख लूंगा, बस 5 मिनट। क्या हुआ? बिलाल को परेशानी से उठता हुआ देखकर अलीहा ने पूछा। इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम प्लीज मैनेज कर लेना, बिलाल ने जल्दी से कहा। जबकि इसकी बात पर अलीहा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। लेकिन मैं इससे पहले कि अलीहा अपनी बात पूरी करती बिलाल वहां से चला गया। अब अलीहा बस अपने सामने पड़े खाने को देखती ये सोच रही थी कि ये कितने का होगा। इसने अपने बैग में हाथ डाला तो अंदर से 400 रुपए निकले। वो 400 रुपए देखकर अलीहा की आंखों में आंसू आए थे। अगर वो बिल न दे पाई तो क्या होगा? ये सोच इसके लिए बहुत जानलेवा थी। इसने सोचा कि वो अमारा को कॉल कर ले, लेकिन इसके पास मोबाइल भी तो नहीं था। इनके घर में बस एक ही बटन वाला मोबाइल था जो कि खतीजा के पास होता था और खतीजा अपनी कम उम्र बच्ची को मोबाइल देकर बिगाड़ना नहीं चाहती थी। ऊपर से वो इतनी कम अक्ल थी कि इसे अमारा का नंबर ज़बानी भी याद नहीं था। अब अलीहा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक वेटर इसके पास आया और एक डायरी इसकी जानिब बढ़ाई। मैम, बिल। वेटर की बात पर अलीहा ने कांपते हाथों से वो डायरी पकड़कर खोली और इस पर लिखी कीमत देखकर अलीहा को लगा था कि सातों आसमान एक साथ इस पर टूट गिरे हों। 5,000! इतना महंगा खाना? अलीहा के मुंह से बेसाख्ता निकला और उसने नम आंखें उठाकर वेटर की जानिब देखा। वो बिल मेरे दोस्त ने देना था। अब इसे काम था तो वो चला गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
अलीहा ने रोते हुए इसे अपना मसला बताया तो वेटर भी परेशान हुआ। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल तो आपको देना पड़ेगा। वेटर की बात पर अलीहा मजीद रवानी से रोने लगी थी और हाथ में पकड़े 400 रुपए वेटर के सामने किए। मेरे पास बस यही है, सच में। वेटर ने वो पैसे देखकर सर्द आह भरी और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वो मैनेजर के साथ वहां आया। क्या मसला है मैम? आपने खाना खाया है तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। मैनेजर ने वहां आते ही गुस्से से कहा तो अलीहा कांप कर उठ खड़ी हुई थी और नम आंखों से इर्द गिर्द देखने लगी। वहां मौजूद सब लोग इसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि बाकी वेटर्स भी अपना काम छोड़कर इसे देखने लगे। मैंने सारा खाना तो नहीं खाया, बस थोड़े से चावल खाए हैं। आप बाकी खाना रख लें और इन चावलों के पैसे ले लें। अलीहा हल्का सा मिनमिनाई थी। आप जो ऑर्डर करते हैं, आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं। अब यह खाना आपका है, चाहे तो पैक करवा लें, लेकिन हमें इसका बिल पे करें। मैनेजर ने इसके आंसुओं को खातिर में न लाते हुए सख्ती से कहा था। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कल अपनी दोस्त के साथ आकर दे जाऊंगी। अलीहा ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अब की बार मैनेजर ने सर आह भरी। बिल आपको अभी पे करना है। रेस्टोरेंट है, कोई करियाने की दुकान नहीं है जहां आप उधार कर लें। अलीहा का दिल किया था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। आज तक इसे इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ा था। देखें मैम, आप बिल पे करें, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस के जिक्र पर अलीहा की रही सही जान भी निकल गई थी। इसने इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। बोले, आप बिल पे कर रही हैं या मैं पुलिस को बुला लूं? मैनेजर की गुस्से से भरपूर धमकी पर अलीहा होश में आई थी। वो जेल नहीं जाना चाहती थी। इसकी बूढ़ी माँ क्या करती, लोगों को क्या जवाब देती? इसे कुछ भी करके इस मुसीबत से निकलना था। अलीहा को याद आया कि वो पहले भी इस रेस्टोरेंट में आई थी और तब यहाँ एक शख्स को याद करके अलीहा ने फौरन मैनेजर की जानिब देखा। आपके एक वेटर हैं, वो मुझे जानते हैं। आप इनको बुला लें, वो मेरी हेल्प कर देंगे। अलीहा खुद नहीं जानती थी कि इसने क्यों इतने यकीन से ये बात कह दी थी। हालांकि इस शख्स से वो बस 2 बार ही तो मिली थी, फिर वो क्यों कर इसकी मदद करता। वेटर? कौन वेटर? मैनेजर के माथे पर शिकने आई थी। वो इनका नाम शाकिब है। जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो इन्होंने मुझे खाना सर्व किया था। आप प्लीज इनको बुला दें। अलीहा ने अज़ारो कतार रोते हुए कहा तो मैनेजर ने सवालिया नजरों से पास खड़े वेटर को देखा। कौन शाकिब? कोई नया वेटर हायर किया था क्या? इस सवाल पर वेटर गहरी सोच में डूब गया। फिर कुछ याद आने पर इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। 2 मिनट वेट करना सर, इतना कहकर वेटर वहां से चला गया और कुछ देर के बाद वहां आया और मैनेजर के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मैनेजर का रंग उड़ गया था। मैम, आप वेट करें, शाकिब शाकिब कुछ देर में यहाँ आ रहा है। अलीहा ने सुख का सांस लिया और वापस कुर्सी पर बैठकर आंसू बहाने लगी। जो जिल्लत इसने अभी झेली थी वो इसकी जान पर हावी साबित हो रही थी। अचानक इसकी नजर रेस्टोरेंट के दरवाजे की जानिब गई, जहां से इसे शाकिब आता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से उठकर इसके पास गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वक्त शाकिब इसे एक फरिश्ता ही लग रहा था जो इसकी मदद करने आया था। मैडम, क्या हुआ? शाकिब ने इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा तो अलीहा का सारा जब्त टूट गया और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं और वो पुलिस को बुला लेंगे। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। रोने की वजह से इसकी हिचकियां बन चुकी थी और शाकिब को तो सच में समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है। रो मत, मैं देख लूंगा सब। इतना कहकर शाकिब ने सवालिया नजरों से पीछे खड़े वेटर को देखा था। इन्होंने बिल पे नहीं किया था तो मैंने मैनेजर को बताया। इन्होंने कहा पुलिस को बुला लेंगे तो ये परेशान हो गई। वेटर ने सारा माजरा बयान किया तो शाकिब ने गहरी सांस ली थी। कितना बिल है? 5,000। वेटर के बताने पर शाकिब ने जेब से वॉलेट निकालकर 5,000 का नोट अलीहा के हाथ में दिया। कर लो बिल पे। अलीहा ने हैरत से अपने हाथ में मौजूद पैसों को देखा था और फिर नम पलकें उठाकर शाकिब को देखा। इस मैनेजर को पे करना है जिसने मुझे पुलिस की धमकी लगाई थी, अलीहा ने मुंह बनाकर कहा तो शाकिब हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक नजर वेटर को देखा। बुलाओ मैनेजर साहब को। वेटर वहां से चला गया और कुछ देर के बाद मैनेजर के साथ वहां आया।
इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, अलीहा ने 5,000 का नोट इसके सीने पर फेंका। लो रखो अपने पैसे, इतना बड़ा होटल खोल सकते हो, किसी की मजबूरी नहीं समझी जाती, खुद को न जाने क्या समझ लेते हो तुम। और और ये तुम्हारी टिप। इतना कहकर अलीहा ने अपनी 400 रुपये भी मैनेजर के सीने पर फेंके तो मैनेजर हक्का बक्का से इसे देखने लगा। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन पीछे खड़े शाकिब को देखकर खामोश हो गया। आई एम सॉरी मैम। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला गया और अलीहा ने भी अपने आंसू पोंछ कर अपना बैग उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अब इसे ख्याल आया था कि गुस्से में सारे पैसे तो वो मैनेजर को दे आई थी। अब भला घर जाने का किराया कहाँ से देगी। एक बार फिर से इसने अपनी अक्ल पर मातम किया था। तभी शाकिब इसके अकब में आकर खड़ा हो गया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अलीहा इसका मजीद एहसान उठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी मजबूरी के तहत इसके पीछे चल दी। अब वो आधे घंटे का फासला चलकर तो तय नहीं कर सकेगी। इसे लगा शाकिब की कोई मोटरसाइकिल वगैरह होगी, लेकिन इसे सिल्वर कलर की महंगी सी कार का दरवाजा खोलता हुआ देखकर हैरान रह गई। ये गाड़ी किसकी है? अलीहा बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरे दोस्त की, साकिब ने आम से अंदाज में कहा और इसकी साइड का दरवाजा आकर खोला था। जब अलीहा गाड़ी में बैठ गई तो इसने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। तुम्हारा बॉस यानी वो भूखा मैनेजर? अलीहा ने दांत पीसकर कहा तो शाकिब हल्का सा हंस दिया। हाँ, वही मैनेजर। जरा अच्छा नहीं वो, पता नहीं नौकरी पर क्यों रखा है। मेरे बस में होता तो निकाल देती। भला किसी के पास नहीं पैसे तो मजबूरी समझकर खुद दे दे, मर तो नहीं जाएगा ना। अलीहा ने गुस्से से नाक फुलाकर कहा तो शाकिब ने बमुश्किल ही इसके चेहरे से अपनी नजर हटाई थी। वो लड़की गुस्से में अपना हुस्न 4 गुना बढ़ा लेने का हुनर रखती थी। शुक्रिया, अगर तुम ना आते तो आज शायद मैं अभी जेल में होती। थैंक यू, अलीहा ने दिल से कहा तो शाकिब मुस्कुरा दिया। बोला था ना, मैं एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ। वैसे मैंने पढ़ा था कि नेकी करो तो इसका सिला कहीं ज्यादा मिलता है। देखो, 20 रुपए के बदले में 5,000 का सिला मिल गया है मुझे। अलीहा के शरारत से कहने पर शाकिब हंस दिया और इसे हंसता हुआ देखकर अलीहा भी हंस दी। हेलो मैडम, मैंने वो 20 रुपए वापस कर दिए थे, अब तुम कब करोगी? अलीहा की हंसी को फौरा से ब्रेक लगी। मैं क्यों करूंगी? मैंने मांगी थोड़ी थे तुमसे, तुमने खुद ही दिए थे। अब मैं क्यों दूं वापस पैसे? इसकी चालाकी पर शाकिब सर झटक कर हंस दिया था। वैसे अगर पास पैसे नहीं थे तो इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया तुमने? शाकिब के पूछने पर अलीहा फिर से अफसरदा हुई। मैंने नहीं किया था, वो इस मेरी दोस्त ने किया था और अचानक फोन आ गया तो वो उठकर चली गई। शाकिब ने बात समझकर इस में सर हिलाया। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अलीहा ने नरमी से पूछा। मुझे कल ही हफ्ते भर की सैलरी मिली थी तो इसी के पैसे थे, शाकिब ने संजीदगी से मोड़ काटते हुए कहा था। बस इतनी सी सैलरी है तुम्हारी? हाँ मैडम, तो आपको क्या लगा एक वेटर 50,000 कमाता होगा? इस सवाल पर अलीहा खामोश हो गई थी और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी शाकिब ने गाड़ी इसकी गली के बाहर रोकी तो अलीहा ने हैरत से इसे देखा था। तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर कहाँ पर है? इस दिन बस से तुम यहीं पर उतरी थी अगर याद हो तो। अलीहा ने हाँ में सर हिलाया और अपना बैग गोद से उठाकर कांधे पर डाला था। थैंक यू हर चीज के लिए, अलीहा इतना कहकर गाड़ी से निकलने लगी। जब आपने मदद की थी तो मैंने अपना नाम बताया था, अब मेरा भी इतना तो हक बनता है। शाकिब की बात पर अलीहा एक पल को रुकी और फिर गाड़ी से बाहर निकल गई। शाकिब ने सर्द आह भरकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन तभी अलीहा ने गाड़ी की खिड़की का शीशा बजाया था तो शाकिब ने एक बटन दबाकर खिड़की खोली थी। अलीहा का सिर, इतना कहकर अलीहा ने मुस्कुराहट दबाई और वहां से चली गई, जबकि शाकिब के अनाबी लब शान से मुस्कुरा दिए थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज।